तुमने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, किस चीज़ का? दे मीलादुन नबी का कॉम्बो पैक, एक गुम्बद हजरा ब्रॉच, एक मदनी पट्टा और एक बरकाती टोपी। ये तीनों का कॉम्बो आपको मिलेगा रिजवी स्टोर की तरफ से, जिसकी कीमत 799 रुपीज बनती है, पर ये ऑफर में आपको मिलेगा 499 रुपीज में फ्री डिलीवरी के साथ में। मुफ्ती तारिक मसूद इंजीनियर मिर्जा के हक में बोल पड़े। अल्लाह हजरत आपके अब्बू का नाम है। और ऐसा कोई मंतक पेश किया है कि बंदा किसी जाहिल से भी तवक्को नहीं कर सकता कि वो भी ऐसी बात करे। लेकिन जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकली तुम्हारे सामने ये मसला आता है तब तुम दबा के भाग जाते हो। इस वीडियो का हरगिज ये मतलब नहीं कि किसी का दिल दुखाया जाए, बल्कि अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है तो अपने दर्द वाली जगह पे हाथ रखें और पढ़ें दादा साहब की घोड़ी और वहीं अंधेरी रात। उस तरफ वापस आए। रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया है तो अब कुछ काले दिल वाले लोग बिदत बिदत कहना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये हजरत आपने ये जो बकवास कही ये कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है, ये हदीस में कहाँ पर लिखा हुआ है, हमने तो नहीं पढ़ा, आप हमें थोड़ा नॉलेज दे दें। बिदती की ये सजा है, बिदती की ये सजा है वगैरह वगैरह। In the Quran, nowhere in the Quran does it say that you have to celebrate the birthday of the Prophet. रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया है तो अब कुछ काले दिल वाले लोग बिदत बिदत कहना स्टार्ट हो जाएंगे। अपना हाल ये है कि मिलाद के जुलूस के अंदर हजारों बंदा होता है और जैसे ही जोर की नमाज का वक्त होता है 99% लोग अपने घरों को लंगर और न्याज लेके चले जाते हैं। मस्जिद में 1% लोग भी मुश्किल से जाते हैं। मैंने उनका वो बयान सुना तो मुझे ये खतरा महसूस हुआ कि इनका ये बयान बहुत से फितरों का दरवाजा खोलेगा। ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या है ये जो भी हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हें थोड़ी सी होश दिलवाई जाए कि थोड़ा ना सोच समझ के बोला करें। इनके फिरके में कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने से हम क्यों गुमराह हो जाते हैं अभी पता पड़ेगा। सिर्फ तर्जुमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा, आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगे बल्कि गुमराही की तरफ चली जाएंगी। खुद न पढ़ो, वो खुद तर्जुमा पढ़ने बैठ जाएगा ना, वरना आम बंदा तो परेशान हो जाएगा और ऐसा परेशान होगा कि अल्लाह न करे कहीं गुमराही में मुब्तला हो। हमने क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो। अच्छा अच्छा बताते हैं तुझे। और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। बरेलवीज़म में ये जो कॉन्सेप्ट है कि मज़ारों से मदद मांगना, कब्रों से मदद मांगना और ये समझ के मांगना कि ये हमारा रेफरेंस बनते हैं अल्लाह ताला के लिए, तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुज़म में भी है कि वो बुतों की डायरेक्ट पूजा नहीं करते, वो ये समझते हैं कि ये हमारा रेफरेंस है अल्लाह ताला के लिए, सुप्रीम गॉड के लिए। और फन फैक्ट, इसका जवाब कुरान ने खुद दिया है, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 3। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला के सिवा पुकारा और ये कहकर पुकारा कि हम इनसे इसलिए दुआ मांगते हैं क्योंकि ये हमें अल्लाह ताला के करीब कर देते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खुद ही जज करेगा और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कभी भी रास्ता नहीं दिखाता जो खुद जिस बिलीफ पे उनकी पूरी बुनियाद हो और अल्लाह ताला के ऊपर वो झूठ बांधे। बल्कि मुफ्ती साहब ऐसा करती हूँ, आपको ना आपकी जुबान में समझाती हूँ, फिर शायद आपको बात समझ में आए। तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। कराची के लोग कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद तो इंतहाई बदकार आदमी है। नहीं इस तरह ना कर। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूम। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? अच्छा, इसमें इस भाई की कोई गलती नहीं, इसमें जो है वो इसके फिरके ने इसको ब्रेन वॉश किया है। बरेलवीज़म में एक किताब है कि ज़मीन नहीं घूमती, ये पूरी एक किताब है बाय आला हजरत, और साइंस की तो बड़ी ही दूर की बात कर दी आपने, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जितने भी ये प्लैनेट्स हैं ये उड़ नहीं रहे बल्कि ये फ्लोट कर रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि एस्ट्रोनॉट्स जितने भी होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, उनको एक अच्छा एस्ट्रोनॉट होने के लिए एक अच्छा स्विमर होना बहुत ज़रूरी है। कराची के लोग ये भी कहते हैं कि ये जो मुफ्ती तारिक मसूद ने पिछली गुस्ताखी की थी ना, ये इसने जानबूझकर की थी और इल्यूमिनाटी से पैसे लेकर की थी। और इल्यूमिनाटी से पैसे लेकर के। अर्ली 90s में एक फ़िरका इन्वेंट हुआ था बरेलवीज़म बाय अहमद रज़ा बरेलवी। तो मैं इस बाजी से पूछूंगा, वो अहमद रज़ा बरेलवी आला हजरत आपके अब्बू का नाम है? और इल्यूमिनाटी से पैसे लेकर की थी। इनका ये अकीदा है
कि बुजुर्गों की मर्जी से सब कुछ हो रहा होता है, ये सारा निजाम चला रहे होते हैं। इसका मतलब है कि जिस जिस दरबार पे इरवन और चर्च बिक रही है उन बुजुर्गों की मर्जी से बिक रही है। लो समझो। हाँ। और अगर आप ये कहते हैं उनकी मर्जी से नहीं बिक रही, तो इसका मतलब है कि हमारा अकीदा दुरुस्त है कि कुछ भी नहीं कर सकते। और दसो केड़ा अकीदा बनना जे दो रास्ते हैं, या तो ये पाउडर चर्च को पसंद करते हैं बाबे सूटे लगाने को, और अगर ये पसंद नहीं करते तो दूसरी बात है कि बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते। और यही हकीकत है, कोई नहीं रोक सकता। एक ट्रेंड में रहने के लिए आपने अपने नबी की इज्जत का सौदा कर दिए। लेकिन जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकली तुम्हारे सामने ये मसला आता है तब तुम दबा के भाग जाते हो। लेकिन मसला ये है कि इलियास कादरी ने खुद को ये टाइटल दिया था कि मैं हूँ मदीने का कुत्ता। तो हुई ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। कुत्ता है तो कुत्ता। इमेजिन करो यार, सिर्फ इमेजिन करो कि एक बच्चा जो चलने का मोहताज है, उसका अब्बू उसको उठा के चलाता है। I don't need a girlfriend cause I got my cousin bro playing PUBG mobile, god damn I'm a pro, A+ on my test। जिसकी औकात ये है, जिसकी एज ये है कि उसकी जिंदगी अभी पैम्पर्स में गुजर रही है, वो तुम्हें बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, नहीं पसंद आई तो खाली लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। फ्री फलस्तीन, इजराइल।